हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पेन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कल जो EMRS का एक्स ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ पर एक ट्वीट आया था जिसमें बताया गया था कि EMRS में लगभग लगभग 38,000 वैकेंसी खाली हैं जो टीचर के अप्लाई होंगे। ठीक है, यानी EMRS को अभी लगभग जो सेकेंड फेज का जो इनका वैकेंसी फिल कराएंगे तो उसमें 38,000 इनको चाहिए हैं। तो इन्होंने बोला है कि 720 लगभग जो नए स्कूल हैं वो तैयार हो रहे हैं और सारे स्टेट में आपको EMRS के स्कूल देखने को मिलेंगे और जिसमें 38,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी। इन्होंने ये भी बताया था कि जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में निकालने की संभावना भी है, क्योंकि इन्हें 2025 में इस वैकेंसी को फिल करना है। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो BPS जो सॉरी MRS जो TGT PGT का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मैं वो सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर आपको TGT और PGT में थोड़ा डिफरेंस है सिलेबस में, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। तो यहाँ पर वो क्या डिफरेंस है और वो पूरा सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं TGT का। देखिए, ये रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न EMRS TGT का, जिसमें ये जर्नल पेपर का आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो लगभग इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी के अंदर 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा आपको जो जर्नल अवेयरनेस है। ठीक है, यानी जो हम TGT की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें आपका 10 नंबर का यानी 10 क्वेश्चन होंगे और इसमें 10 नंबर का ही होगा। तो ये जनरल अवेयरनेस है जिसमें GK वगैरह पूछी जा सकती है। ठीक है, यानी 10 नंबर की आपकी यहाँ पर GK आएगी। तो आपको ये जानकर रखना है कि 10 नंबर की इसमें GK आएगी। फिर दूसरा हमारा है कि जो इसमें जो रीजनिंग है वो हमारी सिर्फ 10 नंबर की आएगी। ठीक है, यानी जो आपका TGT में रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो सिर्फ 10 नंबर की आएगी। और जो आपका नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर के जो बेस के नॉलेज है वो भी आपको 10 नंबर के यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर की होगी। ठीक है, जो आपका फिफ्थ नंबर है इसमें आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, जो टीचिंग के वे ऑफ टीचिंग क्या है, और इसमें अलग अलग तरीके की डिफिनीसन जो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उनकी किस तरीके से कौन सी NAP का भी ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है वो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपकी अवेयरनेस है उसके जो जनरल अवेयरनेस है उसके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, ICT कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ नंबर है, ये हमारा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका सब्जेक्ट वो आपका 80 तक नंबर का मिलेगा देखने को। ठीक है, यानी 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो 80 नंबर में टोटल आपका सब्जेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपका सिर्फ सब्जेक्ट होगा। यानी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे TGT में चाहे आपका मैथ हो, ठीक है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी हो, आपका इसमें 65 नंबर का ही आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी जो डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का जो भी आपका डिफ़िकल्ट तरीके से जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 10 नंबर में यहाँ पर ये क्या पूछा जाएगा, तो 10 नंबर में हम बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर में इन्होंने बताया है कि जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो 10 नंबर का है इसमें ये कह रहे हैं कि जो पेडागोजी है और जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है। अब देखिए उस हमारा अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में यहाँ पर देखिए 5 नंबर में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 नंबर में NEP यानी 2020 की जो NAP है और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर जो प्रोग्राम होते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पूछे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप फिजिकल के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये पूछा जाएगा, वरना आपका सिर्फ NEP ही पूछा जाएगा। ठीक यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा हो गया
कितने नंबर का, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, यानी जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की होगी, कंप्यूटर 10 नंबर का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा, आपका जो डोमेन नॉलेज है ये आपका 80 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर की पेडागोजी होगी, 5 नंबर की आपकी NAP यानी 2020 वाली होगी। ठीक है, टोटल मिलाकर अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितने नंबर हमारे पास बन रहे हैं, वो हमारे पास 120 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, यानी आपका 120 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन अब जो मेन यहाँ पर जो क्वालिफाइंग वाला है वो हम देख लेते हैं। वो उसमें क्वालिफाइंग वाला है जो आपका 6 यानी 6 नंबर है, उसमें आपको कितने नंबर चाहिए और वो कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 6 नंबर में कि लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, यानी जो लैंग्वेज से संबंधित आपका टेस्ट होगा, इसमें जनरल हिंदी होगी, ठीक है, या और जनरल इंग्लिश होगी, और रीजनल जो लैंग्वेज होगी वो आपकी 10 नंबर की होगी। ठीक है, यानी इन्होंने ये बात बताई है। और आगे इन्होंने क्या बताया है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी ये आपका ये जो पार्ट है 6 नंबर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ओनली विद मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी हिंदी में भी 10 आपको 40% लाना है, और आपको लैंग्वेज में यानी जो इंग्लिश है उसमें भी 40 नंबर लाने हैं, यानी 10 में आपको 4 नंबर सही करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर सही करने हैं। ठीक है, पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड, ये कह रहे हैं कि जो 1 to 5 तक जो आपका पार्ट है ना एग्जाम का, वो इवेलुएट यानी मूल्यांकन उसका नहीं किया जाएगा। कब तक? इफ़ ही और सी फेल्स टू अटेन अ क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6, यदि वो कह रहा है कि अगर आप जो पार्ट आपका 6th है क्वालिफाइंग वाला है, अगर आप वो 40% उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हो, अगर आप हिंदी में 10 क्वेश्चन में 4 नहीं थे सही कर पाते हो, इंग्लिश में 10 में 4 नहीं सही कर पाते हो, तो आपका भैया 1 से 5 तक का जो पार्ट है उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, यानी आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो आपका ये रहा TGT का। ठीक है, अब TGT में जो राइटर वगैरह हैं वो TGT और PGT के सेम राइटर हैं, ग्रामर सेम है। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको PGT का जो जनरल पेपर है उसमें दिखाना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो देख लीजिएगा। देखिए ये रहा हमारा PGT का, तो PGT में क्या रहेगा तो इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा जनरल अवेयरनेस है वो हमारी 10 नंबर की रहेगी, लेकिन इसमें जो रीजनिंग है वो आपके 20 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, यानी TGT में आपकी रीजनिंग 10 नंबर की है, लेकिन PGT में आपकी रीजनिंग 20 नंबर की हो जाएगी। ICT कंप्यूटर आपका 10 नंबर का ही रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी जो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क का रहेगा, तो ये भी आपका 80 नंबर का ही रहेगा। लेकिन आपका 80 नंबर का टोटल सब्जेक्ट ही नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका 70 को जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग होंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए डोमेन्स नॉलेज यानी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा वो आपसे ये कह रहा है कि जो आपने PG यानी जो हायर क्लास में आपकी जो क्या क्लास है, यानी जो PG तक के आपने जो पढ़ा है वो पूछा जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो डिफ़िकल्टी जो एग्जामिनेशन में आती है उस तरीके से आपके वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड है पेडागोजी केस स्टडी क्वेश्चन ये होंगे, यानी 5 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। ठीक है, और यहाँ इन्होंने बोला है कि 5 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, NEP हो जाएगी। तो यानी 70 + 5 + 5 यानी कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। और ऊपर जो हमारा है रीजनिंग, ठीक है, GK, और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, और जो आपका ICT है, टोटल मिलाकर आपका ये पोर्शन कितने का हो जाएगा, वो आपका 130 का हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात इसमें क्या है, अब देखिए जो इसमें इन्होंने बताया है कि जो लैंग्वेज है वो आपका सिर्फ क्या रहेगा, वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बोला है कि जो लैंग्वेज है वो आपका सिर्फ 20 नंबर का रहेगा। अब इसमें 20 नंबर में क्या बताया है, अब देखिए ये इन्होंने बताया है कि लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच,
यानी आपका रहेगा 10 नंबर की हिंदी रहेगी, 10 नंबर की आपकी क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी वो। और इसमें भी आपको 4 नंबर लाने हैं, इसमें भी 4 नंबर लाने हैं, मतलब क्वालिफाइंग का नेचर का ये भी रहेगा। अगर इसमें भी आपने 4 नंबर नहीं ला पाए, इसमें भी 4 नंबर नहीं ला पाए, तो आपका ऊपर का भी जो क्वेश्चन है यानी पेपर है वो आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा। यानी टोटल जो आपका होगा वो 150 नंबर का आपका टोटल का एग्जाम होगा पीजीटी का, ठीक है। तो ये सबका रहा, जो जनरल पेपर था वो हमने देख लिया है। लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, जो उसमें राइटर क्या होंगे वो सेम ही है। तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ उसमें कौन कौन से राइटर आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जनरल पेपर है उसका डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि आपको उनमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जीके की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज में करंट अफेयर पढ़नी है विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशन से संबंधित जो करंट अफेयर है, जीके है, उसको आपको पढ़ना है। रीजनिंग में आपको पजल पढ़ना है, सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, डेटा सफिशिएंसी पढ़नी है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। वर्बल यानी रीजनिंग पढ़नी है। अब इसमें इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम, ये आपको आपको पढ़ने हैं रीजनिंग एबिलिटी में, ठीक है। आपको यहाँ पर आईसीटी में क्या कह रहा है कि फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस पढ़ना है कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होती हैं एंड देयर यूजेस वो हैं वो पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड अब्रेविएशन पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है और इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्या पूछेंगे, टीचिंग का नेचर क्या होता है, करेक्टरिस्टिक उसकी क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट उसके क्या होते हैं, लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी जो वो फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो बताने हैं, मेथड ऑफ टीचिंग बतानी है, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम में आपको ये बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस बेस्ड पेडागोजी आपको 10 नंबर में पूछी जाएगी, 5 नंबर की पूछी जाएगी। और जो नेशनल जो 2020 की जो पेडागोजी वो सॉरी एनईपी है उसके आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप आगे देखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हमारा है इंग्लिश, तो उसमें राइटर पोइट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे ग्रामर की, तो हमारा ग्रामर से क्या क्या आएगा। तो इन्होंने बोला है कि 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट आपके पेशे जा सकते हैं, जिसमें 150 से 250 वर्ड हो सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा राइटिंग स्किल से आएगा, तो इसमें राइटिंग स्किल से ये कह रहा है कि टेस्टिंग एबिलिटी एक्सप्रेस फैक्ट व्यूज ओपनिंग इन द कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन स्टाइल सुइटेबल टू द टेक्स्ट। तो यानी यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल से भी पूछने हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वन शॉट राइटिंग टास्क सच अ नोटिस मैसेज और पोस्ट कार्ड होते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रोसेस और प्लेस, इससे आपके जो रिपोर्ट होती है राइटिंग, ठीक है, यानी राइटिंग रिपोर्ट होती है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आर्टिकल होता है, डिबेट होती है, स्पीच बेस्ड पे विजुअल क्वेश्चन होते हैं, वर्बल इनपुट एंड गिवन कंकरेंट टॉपिक जो होते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट पर, एजुकेशन पर, चाइल्ड लेबर पर, जेंडर, यानी ये एक तरीके से ऐसे टाइप का जो होगा उससे बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने पूछा है कि जो लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, या जो वर्बल लेटर होते हैं, विजुअल जो इनपुट होता है, लेटर टाइप्स इंक्लूड एडिटर के ऊपर, लेटर कंप्लेंट के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव या पर्सनालिटी, इनके ऊपर जो लेटर के टाइप है उनसे आपको रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सेक्शन यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो ग्रामर है तो उसमें टेंस मॉडल पूछे जाएंगे, एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा, कनेक्टर्स पूछे जाएंगे, यानी जो क्लॉजेस हैं आपकी वो पूछी जाएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाएगी आपकी, पंक्चुएशन होगी, सीक्वेंस टू फॉर्म कोहेरेंट एंड सेंटेंस और पैराग्राफ होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका यहाँ पर, यानी मान के चलिए कि जो ग्रामर आपकी है वो टोटल आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। अब लिटरेचर की बात करते हैं कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट हमारा लिटरेचर है उसमें राइटर कौन कौन से हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि देखिए, टू टेस्ट द कैंडिडेट फेमिलियरिटी विद द वर्ड्स ऑफ राइटर ऑफ द डिफरेंट जेनरा एंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर कौन कौन सा पूछा जाएगा, देखिए सब शेक्सपियर के वर्क्स, यानी यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क्स आएंगे, तो आपको पूरा कंप्लीट शेक्सपियर पढ़ना है, ठीक है।
आपको शेक्सपियर कंप्लीट पढ़ना है, तभी आप इस पर कवर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी शेक्सपियर पढ़ना है। उन्होंने कहा कि रोमांटिक पीरियड में आपको जैसे कि ये शैली पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, कीट्स को पढ़ना है, कॉलेज को पढ़ना है, बायरन को पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी यहाँ पर लगा के रखा हुआ है कि रोमांटिक पीरियड में अगर इन पीरियड्स के इन सब राइटर के अलावा, पोइट के अलावा कोई और भी आता है तो वो भी आपका इसमें आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने ये हिंट दे के रखी हुई है। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी जो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर है, जैसे कि उसमें राइटर थे रॉबर्ट फर्स्ट थे, हेमिंगवे थे, टेड ह्यूज थे, और बिटमैन थे, हॉथॉर्न थे, इमली डिकिंसन है, बर्नार्ड शॉ है, और भी जो है फेमस पर्सनालिटी, उनके बारे में यहाँ पर ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया है। अब इन्होंने कहा है कि मॉडर्न इंडियन राइटिंग है, जैसे कि अनीता देसाई है, विक्रम सेठ है, निसीमी जेकिल है, के एन दारूवाला है, रस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण है, मुल्कराज आनंद है, खुशवंत सिंह है। ठीक है, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका मॉडर्न इंडियन राइटिंग है उसमें इन राइटर के अलावा और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि मॉडर्न राइटिंग एंड इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड, कह रहा है कि जो मॉडर्न राइटिंग्स है इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो संसार के अलग अलग, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ठीक है, जो फ्रेंच लिटरेचर हो गया, तो इस तरीके से अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, अलग अलग तरीके से संसार की जो जगह हैं वहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेम यही रहेगा आपको पीजीटी में भी, यानी जो टीजीटी का जो लिटरेचर है वही आपका पीजीटी में रहेगा। एक मिनट देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पीजीटी का है, सेम राइटर है, देखिएगा। देखिए इसमें भी वही ग्रामर है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, ठीक है, क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल्स है, और ग्रामर वही जो हमने बताया था। और अब यहाँ पर लिटरेचर का देख लेते हैं, तो लिटरेचर में इन्होंने कहा क्या बताया है, तो देखिएगा ये लिटरेचर में जो पीजीटी का और जो टीजीटी का जो सिलेबस वो सेम है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे कि शेक्सपियर का वर्क होगा रोमांटिक पीरियड में, जैसे आप टीजीटी में देखा था शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलेज। ठीक है, ये 19th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हेमिंग्वे है, और विटमैन है, हॉथॉर्न है, एमिली डिकिंसन है, और बर्नार्ड शॉ है, आर्थर मिलर है। यहाँ पर देखिए जो इंडियन राइटर हैं अनीता देसाई हैं, विक्रम सेठ हैं, निसीम जेकिल हैं। यानी टोटल मिलाकर आपको जो टीजीटी और पीजीटी का जो लिटरेचर का पोर्शन है, यानी जो ग्रामर और इंग्लिश का पोर्शन है, वो बिल्कुल आपको सेम रखना है, वही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपका जो टीजीटी में है रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, और जो पीजीटी में है उसमें रीजनिंग 20 नंबर की आएगी। इतना डिफरेंस है, बाकी सेम एग्जाम है, सेम पैटर्न है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो आप इसमें आपको क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपके भाई बहन फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे हो, तो उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।